आज आ गए थे राखी वाले भैया, तो सबसे पहले मैंने राखी ले ली। कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट चांस के चक्कर में कि अभी तो कई दिन रह गए और हमें राखी मिल नहीं पाती है, तो मुझे राखी वाले भैया की आवाज़ आई और मैंने अपने घर बुला लिया राखी लेने के लिए। तो बहुत सारी राखी वो मुझे दिखा रहे थे, काफ़ी बड़ी बड़ी राखियाँ थी जो कि आजकल कोई बांधता भी नहीं, तो वो तो मैंने नहीं। बहन गांव में कम से कम मुझे 10 साल हो गए आते आते इस गांव में। हाँ, ये अम्मा आगे कौन तो परचून की दुकान है, वो बेचारी बीमार हो गई, अब तक भी पहचानते मैं टोले की सर्विस करा जब से आता हूँ गाँव। मेरे हस्बैंड भी भैया 4 साल से कोमा में है। मेरे हस्बैंड भी 4 साल से कोमा में है। हाँ, इसी में है कमरे में। पहचानते नहीं है वो किसी को। अब देख लो कौन सी भैया आजकल तो सब पतली पतली पहनना चाहते हैं। ऐसी कोई पहने वो है कि चौड़ियों को सब खोल देते हैं, पतली होती है लंबे समय तक पहनते हैं। हाँ को पढ़ा रही थी तो घूम घूम के पलट के इसी तरफ देख रहे हैं। ऐसे इनका मैंने तैयार कर रखी है, उस तरफ उस कुर्सी पे रख के ऐसे बिठा रखा है और बच्चों को मैं इस तरफ पढ़ा रही थी तो पलट के देख रहे हैं। ये देखो घूम घूम के। अब मैंने कहा तुम्हारे भी पैरों को खाट पे रख लूँ तो आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगता रहेगा। हटा लो पैर, पैर हटाना अपने, पैर हटाओ। चलो खाट पे रखूँगी घुमा के। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो हीरो मेरे, छोड़ दो ऐसे। चलो हाँ बेटा, रुक जाना, पापा घुमा दूँ बस। पापा को भी अच्छा लगेगा। पैर रख लो ऊपर खाट पे, रख लो पैर, पैर रखो अपने खाट पे, रुक जाएगा। रखो अपने पैरों को ऊपर, रखो ऐसे ही, रुक तो जा, रखो ना, रखो अभी रुक जा, मैं घुमा दूँ। थोड़े से भी सेट से हैं। भैया उसे कहाँ कर रहे हो? ला निकाल दूँ, ला मुझे दे दो तो उठा के, चलो मुझे दे दो। तो खाट पर रखो पैर की, ब्रेक लगा दो। आई कर रहा है, प्यूपिल को कह रहा है पिलपिले। क्या कह रहा है लाला? पिलपिले। अब वो दिखा रहा है, ये कह रहा है पिलपिले। क्या कही थी तूने? मैंने पिलपिले कह दी थी। तो अपने हस्बैंड को भी मैं ऐसे ही अपने पास बिठा लेती हूँ और बच्चों को भी पढ़ाती रहती हूँ, तो दोनों काम होते रहते हैं। मैं उनको भी देखती रहती हूँ और साथ में मैं बच्चों को भी पढ़ाती रहती हूँ। बच्चे भी ऐसे होते हैं, अगर उन्होंने लेके बैठो ना, खुद से पढ़ाओगे तो वो पढ़ते हैं, वरना कितना भी कह लो बच्चे पढ़ते नहीं हैं। और ये सभी के बच्चों की आदतें हैं, मेरे ही बच्चों की आदत नहीं है ऐसी। अगर उन्हें लेके बैठोगे जब ही पढ़ेंगे, वरना बच्चे पढ़ने का नाम लेते ही नहीं है। हर समय या फिर फ़ोन दे दो या फिर खेल खेलवा लो, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो बेटी से मैं कितनी भी डांटती रहूँ, सुनते नहीं है। उधर देखो मेरे हस्बैंड के पैर चल रहे हैं मेरे ऊपर के लिए, तो कभी कभी ऐसे मैं दबा देती हूँ ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिलैक्स सा होता है। और उन्हें भी बहुत देर हो गई ऐसे बैठे बैठे, तो परेशान भी होती। तो बच्चों की भी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और इधर मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा देर हो गई थी बैठे बैठे, और वो बहुत ज़्यादा देर हो जाती तो परेशान होते हैं। तो इधर मैंने उन्हें लिटाना कर दिया था स्टार्ट, क्योंकि अब बहुत देर हो जाती है, तो फिर मैंने कहा इन्हें लिटा ही दूँ। और लिटाने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, थोड़ी सी क्या आती हैं दिक्कतें सी, कुर्सी को उस पर लिटा के गिरा के जब उन्हें जाके ऐसे मैं खींचती हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब मुझे प्रैक्टिस तो खैर हो ही गई है, जो कि मैंने आप सभी के लिए बताया है, लेकिन फिर भी दिक्कतें तो होती हैं अकेले लिटाने में। मेरे हस्बैंड के जो चेकअप हुए थे मैं आप सभी के लिए बताना भूल गई थी। और वैसे भी जो कल्चर वाली रिपोर्ट होती है वो चौथे दिन आती है, तो सारी की सारी रिपोर्ट आ चुकी हैं और मेरे हस्बैंड की सारी ही रिपोर्ट नॉर्मल है। वैसे भी इनके जब भी चेकअप होते हैं ना, सारी चीज़ें नॉर्मल ही आती हैं। अगर थोड़ा बहुत किसी में इन्फेक्शन आता है वो आता है कल्चर में, ठीक है, बाकी हर चीज़ नॉर्मल आती है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब मैंने ये सारी किडनी वगैरह सारी चीज़ों की चेकअप कराए थे, क्योंकि बहुत दिनों से ये चेकअप हुए नहीं थे इनके।
तो सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है एकदम से। कल्चर की भी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, सारी चीज़ें नॉर्मल आती हैं। सारी जो प्रॉब्लम है बस नसों की हैं। भगवान बस इनकी नसें जो ब्लॉक हो रही हैं, जहाँ डैमेज है वो ठीक हो जाए, सब कुछ हर चीज़ नॉर्मल आती है। और इसीलिए सारी चीज़ें मैं इनके लिए खिलाती हूँ नॉर्मल की वजह से, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं कि इन्हें हम कुछ भी खिला सकते हैं, बस कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इनके लिए नुकसान करे। तो जो बादी वाली चीज़ें होती हैं वो मैंने नहीं देती हूँ। बाकी कोई भी सब्ज़ी, नॉर्मल सब्ज़ी जो हम अपने लिए बनाते हैं वो ये हम इनके लिए भी खिला देते हैं। तो रिपोर्ट तो सारी की सारी नॉर्मल है। बाकी है जो फीडिंग ट्यूब है ना, इस बार अलग है। पहले की जो फीडिंग ट्यूब थी वो अलग थी और इस बार की जो फीडिंग ट्यूब है ये मुझे अलग है। इससे पहले जब इनकी ये फीडिंग ट्यूब चेंज हुई थी ना, तो उस समय भी मुझे दीदी ही हैं सोशल साइड से, उनके हस्बैंड भी सेम कंडीशन में है और उनके हस्बैंड को तो शायद 12 नहीं और ज़्यादा हो गई हैं और उनकी एज भी काफ़ी है। उनके तो बच्चों की भी शायद शादी हो गई है। तो वो मुझे बताती रहती थी, उन्होंने इससे पहले मुझे बताया था जब तक मेरे हस्बैंड की जो फीडिंग ट्यूब है वो चेंज हो गई थी। उन्होंने मुझसे बोला था कि ये वाली जो फीडिंग ट्यूब होती है इसके अंदर एक NS होती है, 20 ml NS भरी जाती है। जैसे ये टॉयलेट वाली ट्यूब पड़ी होती है ना, इसमें भी NS होता है, तो सेम उसकी तरह ये वाली भी ट्यूब होती है, इसमें NS भरी जाती है। और ये बोल रही थी कि इसको हम खुद भी चेंज कर सकते हैं। वो खुद चेंज करते हैं, कह रही थी पहले हम हॉस्पिटल में चेंज करवा के लेके आते थे, उस पर जो कंपाउंडर होते हैं वो हमने घर पे ही बुलाने शुरू कर दिए और वो हमारे घर पे चेंज कर जाता था। उसके बाद मैंने उनको देखा कि वो कैसे चेंज करते हैं, उसके बाद से मैं खुद चेंज करती हूँ। और उस दिन भी फ़ोटो उन्होंने भी मुझे भेजा था। मैंने उनसे मांगा था, मैंने कहा दीदी आप प्लीज़ मुझे अपने फीडिंग ट्यूब का फ़ोटो दे दो। आप जो मुझे बता रही थी वही फीडिंग ट्यूब मैं अपने हस्बैंड की पढ़वाने वाली हूँ। ये हो सकता है। और जब फीडिंग ट्यूब उनकी चेंज हो गई थी ना, तो जिन्होंने चेंज की थी उन डॉक्टर साहब से मैंने पूछा था, तो उन्होंने सेम मुझे बताया इस तरीके से आप डाल सकती हो इसको। उन्होंने मुझे जो भी प्रोसेसर था वो मुझे उन्होंने बता दिया। मैं कोशिश करूँगी अगली बार मैं ट्राई करूँगी कि मैं खुद से इसको चेंज कर पाऊँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बता दिया। और इससे पहले जो मेरे हस्बैंड की फीडिंग ट्यूब थी वो अलग थी, वो NS वाली नहीं थी, उसके अंदर एक बटन सा था, वो अलग थी। और ये वाली जो फीडिंग ट्यूब है ये अलग है, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले वाली जो फीडिंग ट्यूब थी वो शायद आपने देखी होगी, और ये वाली जो फीडिंग ट्यूब है ये भी आपको ये दिख रही है। ये देखो अलग है और छोटी है। इसमें ये देखो 3 पार्ट है इसमें, उसमें सिर्फ एक ही पार्ट था वो आपने देखा होगा, और इसका जो पार्ट है वो सिर्फ एक ही पार्ट है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके जो 3 पार्ट है ना, ये मैंने कपड़ा डाल दिया है जिससे कि मैं एक फ़ोटो तो भी ले सकूँ, जो कि जब थंबनेल बनाती हूँ ना तो नंगे पे वायोलेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ हमेशा ही। तो ये 3 जो पार्ट है ना, यहाँ से NS डालते हैं जब ये फीडिंग ट्यूब पड़ती है, और यहीं से NS को निकाल के हम इस ट्यूब को अंदर से निकाल सकते हैं। अभी मैंने डाली नहीं है, लेकिन जो उन्होंने मुझे बताया वही मैं आपको बता रही हूँ, और ये भी चीज़ मुझे दीदी ने भी बताई थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डाल सकते हैं हम। तो इसमें ये वाला फ़ायदा है। फिलहाल तो वही अभी मैं पढ़वा के ही लेके आई हूँ, और रिपोर्ट भी मेरे हस्बैंड की आप सबकी दुआ से, आप सबकी कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से एकदम नॉर्मल आई हैं और एकदम अच्छे से आई हैं। और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। हेलो 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 कर दे ना, हेलो कर दो सबको, हेलो कर दो। चलो ऊपर से ऐसे ऐसे तेज करो, जल्दी कर दो, जल्दी। हेलो, राधे राधे कर दे ना, राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा बोले जल्दी। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हर चीज़ ठीक आती है। पता नहीं कौन से दिन भगवान सुनेंगे और कौन से दिन मेरे हाथ में। देखो समझते नहीं है, अब तो सब कुछ समझते हैं। मैं कुछ भी करवाऊँ वो चीज़ कर देते हैं, लेकिन ये नहीं है कि मैं किसी चीज़ को खुद से करूँ। मैं कहती हूँ तो उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ को पूरी कोशिश करते हैं और मुझे बता भी देते हैं, लेकिन खुद से किसी चीज़ का ना कोई डायरेक्शन है, ना कोई इशारा है, कुछ भी नहीं है, खुद से नहीं है कुछ भी। मेरे कराए जाने पे करते हैं ये। तो सब कुछ ठीक होगा, आप सबकी दुआ है, आज सबका आशीर्वाद है। तो इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय श्री कृष्णा सभी के लिए। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।